Hello everyone, I am Madhuri Rathore and today we will study Snapshot book lesson first, the summer of the beautiful white horse. ग्रीष्म ऋतु में सफेद घोड़ा. Question number first of this lesson, what do you mean by nostalgia? Narrate the nostalgic beginning of the story. यहाँ पर नॉस्टेल्जिया का मीन्स है अतीत की यादें. तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है अतीत की यादें, पास्ट की जो मेमोरीज है उनसे आप क्या समझते हैं और इस कहानी में पास्ट की मेमोरीज की शुरुआत, उनकी बिगिनिंग कैसे होती है. नॉस्टेल्जिक इज अ फीलिंग ऑफ सैडनेस मिक्स्ड विथ जॉय एंड अफेक्शन. इट इज रिसेंबर्ड ऑफ सम ओल्ड एंड गुड मेमोरीज. पास्ट की जो हमारी मेमोरीज है उसमें खुशी के साथ दुख का भी मिश्रण होता है और प्यार का भी एहसास होता है, जिसमें खुशी और दुख दोनों ही शामिल है. उनका जो मिक्सचर है वो हमारी पास्ट की मेमोरीज है. इन दिस स्टोरी, इन द बिगनिंग, द नरेटर remembers the sweet old days when he was 9 years old. इस स्टोरी में जो नरेटर है, कहानीकार है, वर्णन करने वाला, वह अपने पुराने दिनों को, अपने पास की स्वीट मेमोरीज को रिमेम्बर करता है, याद करता है. जब वह 9 साल का था, जब नरेटर 9 years old का एक छोटा सा बच्चा था और उस समय उसके पास में क्या क्या चीजें हुई उनको वो इस स्टोरी की बिगिनिंग में याद करता है. एट द टाइम दैट वर्ल्ड वॉज मैग्निफिशियंस. उस समय बचपन में जो हमारा जीवन होता है पूरी तरह इमेजिनेशंस, कल्पनाओं से भरा हुआ और एक मैग्निफिकेंस लाइफ होती है, शानदार जीवन होता है. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, गैरोक्लेनियन ट्राइब्स वाज फेमस एंड हाउ. गैरोक्लेनियन जो ट्राइब्स, एक प्रकार की जनजाति होती है, वो क्यों प्रसिद्ध थी और कैसे प्रसिद्ध थी. द मेंबर्स ऑफ द गैरोक्लेनियन फैमिली वर वेरी पुअर. गैरोक्लेनियन, ये जो कबीला, ये जो ट्राइब जनजाति थी, इसके जो मेंबर्स थे, इसकी जो फैमिली थी, इसका जो परिवार था वो बहुत ही ज्यादा गरीब था. द 2 young boys, आरम एंड मुराद. इसमें 2 यंग बॉयज रहते हैं, एक का नाम रहता है आरम और दूसरे का नाम रहता है मुराद. बिलोंग टू दिस फैमिली. इट वॉज फेमस फॉर इट्स इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी फॉर द लास्ट 11 centuries. ये अपनी ईमानदारी के लिए और अपनी इंटीग्रिटी, अपनी एकता के लिए 11 शताब्दियों से प्रसिद्ध कबीला था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ वॉज खोसरो. वाई वॉज ही कंसाइडर्ड क्रेजी. खोसरो कौन था और उसे क्रेजी, सनकी या पागल क्यों कहा गया है. अंकल खोसरो वॉज एन एनॉर्मस मैन विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर एंड द लार्जेस्ट मस्टैच इन द सैन जैकिन वैली. जो अंकल खोसरो थे वो एक बड़े सिर वाला, उनका जो सिर था बड़ा सा था, काले बाल, बड़ी बड़ी मूछें और एक विशालकाय, इट मीन एनॉर्मस, ह्यूज, एक बड़े से विशालकाय व्यक्ति थे जो सेंट जोक्विन घाटी में रहते थे. ही वॉज वेरी फ्यूरियस इन टेम्पर, इरिटेटिव एंड इम्पेशेंट मैन. वो उनका जो बिहेवियर था वो बहुत ही ज्यादा फ्यूरियस इन टेम्पर, बहुत ही ज्यादा क्रोधी, गुस्सेल थे, उत्तेजित, इरिटेटिव, चिड़चिड़े और अधीर, जिनमें पेशेंस नहीं था. इस प्रकार के व्यक्ति थे, इसलिए उन्हें सनकी माना गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन. Whose natural descendant was he? मुराद जो था उसे अपने जो अंकल है खोसरो, उनका उत्तराधिकारी या उनका इनहेरिटर्स माना गया है, उनका
उत्तराधिकारी माना गया है, क्योंकि वो भी व्यवहार से कैसा था, वो भी ऐसा ही सनकी था, तो इसलिए माना गया है कि वो पूरा प्राकृतिक रूप से अपने चाचा पर गया हुआ है। द नरेटर रिसेंबल्ड मुराद रिसेंबल्ड इन हिज अंकल इन हिज मैनर, क्योंकि नरेटर कह रहे हैं कि उस पूरी फैमिली में जो मुराद था उसका जो मैनर था, उसका जो तरीका था, उसका जो व्यवहार था पूरी तरह से अपने अंकल की तरह था। ही वॉज ऑल्सो फ्यूरियस इन टेम्पर, वो भी क्रोधी था, इरिटेटिव चिड़चिड़ा था और इम्पेशेंट था। सो ही वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दैट फैमिली, तो इससे माना गया कि वो अपने चाचा का पूरी तरह से उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने वाला, उन्हीं का उत्तराधिकारी या इनहेरिटर्स उसे कहा गया है मुराद को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु विजिटेड आरम्स हाउस दैट आफ्टरनून आफ्टर आरम रोड द हॉर्स, आरम के घुड़सवारी पर जाने के बाद आरम के घर पर उस दिन दोपहर को कौन आया था। अ फार्मर नेम्ड जॉन बायरो visited Aram's house that afternoon after Aram rode the horse, एक किसान जिसका नाम जॉन बायरो था वह अरम के घर आया था। He went there to complain about his stolen white horse, वह एक शिकायत करने आया था कि उसका जो सफेद घोड़ा है वह चोरी हो गया। which was stolen last month, जो पिछले महीने चोरी हो गया है। तो ये शिकायत लेकर एक फार्मर जिसका नाम था जॉन बायरो वो अरम के घर आया था। क्वेश्चन में पूछा गया है अरम जब घुड़सवारी के बाद जाता है अपने घर पर तो उस आफ्टरनून उस दोपहर को उसके घर कौन आता है, तो उसके घर पर एक फार्मर आता है जिसका नाम रहता है जॉन बायरो। और वो क्यों आता है, तो वो कंप्लेन करने आता है कि उसका एक व्हाइट हॉर्स था जो लास्ट मंथ स्टोलन कर लिया गया है, चुरा लिया गया है। Thank you for watching this video. If you like the video, then like and subscribe it. Thank you for joining us.